हमारी आपकी जितनी भी सफलता है उसको प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके हैं। एक एफर्ट बेस है जो मेहनत से लाते हैं, और दूसरी है इंटेंट एंड इंटेंशन बेस। मतलब क्या है? एफर्ट से आप जो चीज़ भी प्राप्त करेंगे उसमें आपके कॉर्पोरियल बिल्ड से लेकर के मेंटल पावर और जितनी भी नॉलेज है वो काम करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब अपनी जानकारियों का उपयोग करता है और जानकारियों का उपयोग करने के साथ एफर्ट लगाता है तो इसकी एक कीमत होती है। हर एफर्ट की एक कॉस्ट है। तो एफर्ट इज ऑलवेज कॉस्ट बेस्ड, और जो चीज़ कॉस्ट बेस्ड होती है उतनी ही रिजल्ट देती है जितनी आप कॉस्ट देते हैं, कीमत देते हैं। आपने अपने एजुकेशन सिस्टम में देखा होगा कि कितनी एनर्जी लगाई, कितने समय दिया, और आपने कितना ज़्यादा मेहनत दिया, और फिर आप वो चीज़ प्राप्त कर पाए जिसके लिए आप काम करते रहे हैं। तो आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये एक कॉस्ट बेस्ड एफर्ट पर पूरी दुनिया चलती है। चाहे एजुकेशन सिस्टम से होने वाली इनकम हो या शारीरिक मेहनत करके पाने वाली इनकम हो, कुछ भी प्राप्त करेंगे ना उसकी एक कीमत है। तो हमारे आपकी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कॉस्ट बेस्ड एफर्ट डालते हैं। और दूसरा जो अपनी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का जो तरीका है वो यूनिवर्सल लॉ बेस है। यूनिवर्सल लॉ बेस्ड जो होता है उसका तरीका अपनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं जो कॉलेज में सिखाई नहीं जाती, लगभग वो हमारे कोर्स में नहीं होता। हमने एक किताब पढ़ी थी 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस, सफलता के स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक नियम हैं वो क्या है। उनमें से एक नियम की बात मैं करूंगा आज, और वो बहुत ही बड़ा नियम है, और उस नियम को समझने के लिए आपको बहुत एकाग्र होकर के इस नियम को समझना होगा। तो जो मैं बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है हमें आपको कि हमारे आपके पास जितनी सारी भी उपलब्धियाँ होती हैं उनके लिए 3 पॉइंट पर काम करते हैं हम लोग, और तीनों स्टेज में कॉन्शसनेस इम्पॉर्टेंट है, यानी कि चैतन्य होना आवश्यक है। जैसे महत्वपूर्ण अगर हम अतीत की बात करें तो जो कुछ भी उपलब्धियां हैं वो हमारी कॉन्शसनेस के साथ आई। हम लोग जब भी किसी अतीत की बात करते हैं तो चैतन्य होकर बात करते हैं, लेकिन अतीत क्या है? वो बीता हुआ पल है, और वो आपको एक अनुभव देके जाता है, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते। तो पहली चीज़ तो हमें आपको ये समझना है कि अतीत की बातों को दिमाग में रख करके अगर कोई भी काम करेंगे तो इतिहास को दोहराएंगे। दूसरी चीज़ होती है वो होती है फ्यूचर, और फ्यूचर की जो भी बात होती है वो सभी कॉन्शस होकर के ही हम लोग सोचते हैं। उसी तरीके से प्रेजेंट में भी जो चीज़ सोचते हैं कॉन्शस होकर के ही सोचते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या सोचते हैं जो हुआ नहीं है। तीनों में अगर देखेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तो तीनों स्टेज में हम सभी लोग कॉन्शस रहते हैं। कॉन्शस होकर के ही सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अब इसमें समझना क्या है कि जब फ्यूचर की बात करते हैं तो हम एक इमेजिनेशन लेके चलते हैं कि हमारे भविष्य में क्या क्या होने की कल्पनाएं हैं, वो कल्पनाओं के ऊपर का बात करते हैं। अतीत भी एक कल्पना के रूप में ही है। जो फैक्ट है उसके साथ हम जब इमेजिनेशन को जोड़ते हैं तभी कॉन्शस रहते हैं। तो जब भी आप पास्ट को कॉन्शस होकर के सोचेंगे ना तो आप उसी को दोहराएंगे, लेकिन फ्यूचर की जब कॉन्शसनेस की बात आती है तो वहाँ पर आपको ये समझना आवश्यक हो जाता है कि जो फ्यूचर में आप इरादा रखते हैं या उद्देश्य रखते हैं, इंटेंट जिसको कहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आपका इंटेंशन किस लेवल का है।
जहाँ तक कास्ट वैल्यू के बेस पर जितनी भी इनकम हम लोग बनाते हैं, वहाँ पर हमारा जो चीज़ भी है वो अटैच रहता है, हमारा इमोशन ही अटैच रहता है। भविष्य के निर्माण में जितनी चीज़ें हैं उसके प्रति हम लोग अटैच रहते हैं। लेकिन जब भी कोई अटैचमेंट की बात आएगी, वहाँ पर कास्ट, आपकी शारीरिक क्षमता की बात आएगी। लेकिन डिटैच होकर के कैसे प्राप्त करते हैं, इस चीज़ को समझना आवश्यक होता है। इंटेंशन आपका है, लेकिन आप डिटैच होकर के सोच रहे हैं कुछ भी प्राप्त करने के लिए, वो कैसे होता है? इसके लिए महत्वपूर्ण क्या चीज़ है कि जब ना आप भविष्य की बात सोचते हैं और न पास्ट की बात सोचते हैं, सिर्फ वर्तमान में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। और प्रेजेंट में रहने का मतलब क्या है? आपको वो सारी चीज़ें जो पास्ट में हैं उनको छोड़ना। क्यों छोड़ना चाहिए? इसको समझने के लिए बहुत आवश्यक ये है कि जब भी आप किसी नई चीज़ का निर्माण करने वाले हैं तो आपके पास पास्ट से आवाज़ आएगी, अतीत से आवाज़ आएगी, और 90% ऐसी आवाज़ होती है जो कि आपके भविष्य के निर्माण में बाधा बन जाती है, ऑब्स्टेकल के रूप में आती है। क्यों? क्योंकि आप अतीत के अनुसार अपना आकलन करना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। आप किसी संस्था में, किसी व्यवसाय में, किसी लक्ष्य में जो आपने नहीं किया उसको प्राप्त करने के लिए फ्यूचर में सोच रहे हैं और आवाज़ आ रही है अतीत से, तो ऐसे स्थिति में वो एक बाधा का काम करती है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलने जाते हैं या किसी भी नए व्यक्ति से बात करना चाहते हैं कुछ भी, तो आवाज़ किधर से आती है? अतीत से आती है। और ये 90% ऐसी बाधाएं होती हैं जो होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जो करने जा रहे हैं वो नया है और पुराने अनुभव से उसको प्राप्त करना चाहते हैं। आपके अनुभव अतीत के क्या हैं? पुराने हैं, जो है ही नहीं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको अतीत को साथ में ना रखना, उससे डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। और जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है लोगों की? वो डिटैच होकर के सोच ही नहीं पाते, और इसी कारण व्यक्ति जो होता है ना आगे नहीं बढ़ पाता। तो पहली चीज़ क्या है कि 90% जो ऑब्स्टेकल आते हैं वो आपके इमेजिनरी थॉट्स से आते हैं जो अतीत से जुड़े हुए हैं। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा? आपको डिटैच होकर के फ्यूचर का निर्माण करने के लिए प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। और जो कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट में रहेगा तो उसके साथ दूसरी चीज़ क्या आएगी? अब आपने पीछे के अनुभव का जोड़ना बंद कर दिया और भविष्य के साथ आप अपने आप को वर्तमान में देखना शुरू करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, भविष्य में जो कुछ भी निर्माण होता है वो सब वर्तमान में निर्मित होता है। कोई भी भविष्य में चीज़ बनती ही नहीं है, वो हमेशा वर्तमान में बनती है। हमेशा आप प्रेजेंट में किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, भविष्य में मिलता है केवल। तो भविष्य में निर्मित करेंगे ये थॉट ही गलत है। और ऐसे स्थिति में ज़रा सोच के देखिए, जो 5-10% आपके पास लाइफ में चैलेंज आने वाला है वो क्या है? 90% तो अतीत से आया जो कि होने ही वाला नहीं है, और जो प्रेजेंट में आपकी थॉट है वो फ्यूचर से आने वाली है। तो जो फ्यूचर से आने वाली जो प्रेजेंट में आपकी थॉट होगी वो आपके लिए ऑब्स्टेकल नहीं बनेगी, वो चैलेंज बनेगी। और वही चैलेंज आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उससे बाहर निकलने की योग्यता प्राप्त करिए। इज इट क्लियर? तो जो चैलेंज आते हैं आपकी योग्यता बताते हैं कि फ्यूचर में जो प्राप्त करना चाहते हैं अभी आपके पास वो योग्यता नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये चैलेंज कहाँ से आ गया? अरे चैलेंज इसलिए आ गया कि अतीत का तो कोई भी चीज़ दोहरा नहीं सकते, लेकिन उसके आधार पर जो आपके पास योग्यता है फ्यूचर की चीज़ को प्राप्त करने के में वो सक्षम नहीं है। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी बन के हर चैलेंज आती है, और उस चैलेंज को आप एक अपॉर्चुनिटी लेकर के काम करना जब शुरू करते हैं तो आप जो प्रेजेंट में होते हैं ना, एक पॉइंटेड थॉट पर हो जाते हैं। किस पर? अपने उस लक्ष्य पर, उस सपने पर जिसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब प्राप्त करने की दिशा में प्रेजेंट में सोचना जब शुरू करते हैं तो कोई भी चीज़, आदमी एक बार भी अपने आप को सोच के देखिएगा, जब वर्तमान में सोचना शुरू करेंगे ना, वर्तमान में रहेंगे
वर्तमान के प्रति अगर चैतन्य है तो उस वक्त न भविष्य होगा न अतीत होगा। मानते हैं इस चीज़ को? किसी चीज़ को जब आप गौर से देखना, सुनना, सोचना शुरू करते हैं तो आपका ध्यान ही नहीं रहता कि आप भविष्य में नहीं, ना अतीत में, आप प्रेजेंट में होते हैं। और उसी समय जिस चीज़ पर चैतन्य होकर के आप विचार करते हैं, जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं, वो चीज़ क्या होती है? लाइफ सेंटर्ड हो जाती है। यानी कि आप जीवन केंद्रित विचार पर काम करना शुरू करते हैं। वो जीवन केंद्रित विचार प्रेजेंट में होता है और प्रेजेंट अवेयरनेस ही फ्यूचर को मैनिफेस्ट करता है। और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखता है प्रेजेंट में, तो वो निर्मित हो जाता है। तो भविष्य को अगर निर्माण करना चाहते हैं तो अतीत की जितनी भी चीज़ें हैं उससे आप डिटैच होइए, और फ्यूचर में जो चीज़ आप सोचते हैं चैलेंज, उससे भी डिटैच हो जाइए, प्रेजेंट में फोकस हो जाइए। आपके पास मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है भविष्य में जो चाहते हैं। इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो क्या चीज़ है? जब प्रेजेंट में कोई भी थॉट चलती है तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट में थॉट डालनी चाहिए, जो हम फ्यूचर में प्राप्त करना चाहते हैं उसको कैसे सोचना चाहिए, किस तरीके से प्रोसेसिंग करनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये जान लीजिए, गो इनटू स्लीप। सबसे पहली चीज़ है कि थॉट जो आते हैं, थॉट के बीच में जो गैप है उसमें जाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी दो थॉट के बीच में गैप होता है और उस गैप में अगर आप रहना सीख गए तो आप उतनी देर के लिए प्रेजेंट में रहेंगे, ना भूत में रहेंगे ना भविष्य में रहेंगे। यानी कि वो ऐसा स्पेस है जो अब्स्ट्रैक्ट फोर्स के साथ होता है। अब्स्ट्रैक्ट फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जिससे हमारा आपका जीवन चाहता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, ग्रेविटी है, जितनी भी नेचर की चीज़ें हैं सब हमेशा रहेंगी, ना भूत में जाएंगी ना भविष्य में, वो हमेशा वर्तमान में रहती हैं। और उनके फोर्स को उपयोग करने के लिए हमें प्रेजेंट में रहना बहुत आवश्यक होता है। अब यहाँ पर आप कोई कीमत नहीं दे रहे हैं, अपने थॉट को आप गैप में जो डाल रहे हैं वहाँ पर आप बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हैं। अब जब थॉटलेस कोई व्यक्ति होता है तो सेकेंड स्टेज में क्या करना चाहिए? अब वो जो थॉटलेस होगा तो जो आप हैं वो हैं, बस न आगे हैं न पीछे हैं, प्रेजेंट में हैं। इसी समय अपने डिज़ायर को, अपने जो ड्रीम्स हैं उसको रिलीज किया जाता है। उसी समय जो थॉट के बीच में गैप है, जहाँ पर आप सोचना बंद करते हैं, अपने उस थॉट को डालिए जो भविष्य में चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसको डालिए। ये दूसरा स्टेप होता है। जब कोई व्यक्ति प्रोसेसिंग करता है अपने सपनों की तो वैसे स्टेज में जाने के बाद ही उसको प्रोसेस कर पाएगा। और तीसरी चीज़ क्या होती है? सेल्फ रेफरल। कहने का मतलब क्या? जो थॉट है उस थॉट के साथ किसी और की थॉट को मिक्स मत करिए, ना अतीत की थॉट को, ना किसी के ओपिनियन को कभी शेयर कीजिए ही मत। जो व्यक्ति अपने थॉट को शेयर कर देता है, उस प्रेजेंट में जो फ्यूचर में प्राप्त करना चाहता है, जो न्यूट्रल थॉट की स्थिति में है, उसके साथ एक थॉट और जुड़ जाती है और फिर वो प्रेजेंट में नहीं रहता। कहाँ चला जाता है? पास्ट में। किसी व्यक्ति ने अगर आपके साथ शेयर कर दिया तो आपको ध्यान क्या रखना चाहिए कि जो ये व्यक्ति बोलना चाहता है, क्या वो व्यक्ति हमारी थॉट का है? क्या मेरी तरह से सोचता है? क्या उसका ड्रीम भी वही है जो मैं हूँ? जो वो बोलता है वही मैं बोलता हूँ, तब उसके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। 99% केसेज में कोई भी आदमी जब ड्रीम बनाता है तो उसके साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है यही होता है कि वो अपने थॉट को शेयर करता है, और जैसे ही शेयर करता है लोगों की ओपिनियन अतीत से आई हुई है वो आपके साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये मिक्स होना शुरू करेगा वैसे ही आपके साथ क्या होने वाला है? आप प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, और जब प्रेजेंट में आपकी थॉट नहीं रहेगी तो फ्यूचर का मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, निर्मित होता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? अब आप किसी और की थॉट नहीं ले रहे हैं, आपकी अपनी थॉट है।
आपके अंदर जो थॉट है उसी थॉट के ऊपर, मतलब उसी सोच पर हैं केवल। तो ऐसे स्थिति में आपकी थॉट को वो फर्टाइल जोन मिलेगा जहां पर वो थॉट मैनिफेस्टेशन की स्थिति में होगी। आपने देखा होगा कि जब किसी सॉयल में बीज डालते हैं तो बीज को डालने के पहले सॉयल को फर्टाइल बनाते हैं, घास फूस सब निकाल देते हैं। उसी तरीके से अतीत के विचार, भविष्य के विचार हटा करके प्रेजेंट को फर्टाइल बनाना होता है। और उस फर्टाइल में ही जब अपनी थॉट डालेंगे तब उस बीज को अंकुरित होने का अवसर मिलेगा। उसको कौन जन्म देगा? न किसान देता है, न जमीन देता है, उसको कौन देता है? नेचर देता है। तो आपका जो थॉट है फर्टाइल जोन में आ गया, फर्टाइल जो जमीन है आपके मस्तिष्क में उसके अंदर आ गया। तो अब वो उसको मैनिफेस्ट करने का काम कौन करेगा? हम आप करेंगे? उसकी कोई कास्ट देंगे? नहीं, वो यूनिवर्स करेगा। आपने उसके हवाले कर दिया, उसको हैंडल करने का अवसर दे दिया जिसको करना है। तो आप वहां से डिटैच हो जाते हैं। आपका वहां से कोई संबंध नहीं है, ना अतीत से ना भविष्य से। आप केवल सेंटर्ड हो जाते हैं, लाइफ सेंटर्ड होकर के पॉइंट पर सोचते हैं। और वो पॉइंट अटेंशन सिर्फ एक आपके लक्ष्य का होता है। और जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, वैसे स्थिति में वो प्रेजेंट में होते हुए भी उससे दूर रहता है। जैसे आप कभी ध्यान दीजिएगा, जब किसी काम को करते समय बिल्कुल ध्यानमग्न हो जाते हैं तो ना अतीत में होते हैं, ना भविष्य में होते हैं, ना वर्तमान में होते हैं। लोग आके ठोक के बोलते हैं कहाँ चले गए, कहाँ खो गए हो। इसका मतलब क्या है? एवरीथिंग इज डूइंग बाई नेचर, यूनिवर्स के हवाले हो गए हैं आप। अब यूनिवर्स आपको कंट्रोल कर रहा है। और ऐसे ही व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करते हैं। जब भी आपके ड्रीम को यूनिवर्स हैंडल करना शुरू करेगा तो आपके अनुरूप जितनी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ यूनिवर्स आपको इंतजाम करना शुरू करेगा। और आपको वहाँ तक के सारे तक पहुँचने के लिए सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, सारे तरीके देता चला जाएगा। और यहाँ पर ये होता है एफर्टलेस। जब भी आप बिना मेहनत के किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो नेचर के लॉ को समझिए। दिस इज द लॉ ऑफ डिटैचमेंट एंड, मतलब लॉ ऑफ डिजायर एंड इंटेंशन। तो किसी भी चीज़ के प्रति जब तक इंटेंशन रहेगा तब तक आप अतीत और भविष्य में रहेंगे, आकलन करेंगे। लेकिन जब आप फोकस हो जाएंगे, लाइफ सेंटर्ड हो जाएंगे, तो वहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट पावर जो हैं वो काम करना शुरू करते हैं। और उस फर्टाइल आपके ब्रेन से वो सारी चीज़ें यूनिवर्स में चली जाती हैं और यूनिवर्स आपको रिजल्ट देना शुरू करता है। और वैसी ही स्थिति में एक व्यक्ति योग्य बनता है। कोई भी बड़ी सफलता या छोटी सफलता यूनिवर्स से ही मिलती है आपको। जिस भी काम को आपने किया है वो आपका इंटेंशन एक पॉइंटेड रहा है, एकदम बिल्कुल फोकस्ड होकर के आपने किया है, तभी मिला है। तो सिद्धांत क्या बोलता है कि चीज़ बड़ी हो या छोटी हो, अगर आप एफर्टलेस काम करना चाहते हैं तो आपको अपने इंटेंशन से डिटैच होकर काम करना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को जो व्यक्ति समझता है और इस प्रोसेस से अपनी लाइफ को लेके चलता है, वही व्यक्ति अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे बुक्स ट्रेनिंग। और मैं इस दिशा में काम करना शुरू किया हूँ, तब से लेकर के बहुत शांति महसूस होती है। मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मीटिंग में कौन आया कौन गया। मुझे एक ही चीज़ लगता है कि लाखों करोड़ों लोगों के साथ मैं हूँ और लाखों करोड़ों लोग मेरे साथ हैं। कारण क्या है? वो सभी जो यूनिवर्स की पावर हैं उसी में सब लोग हैं और मैं भी उसी में हूँ। तो अपने प्रेजेंट को मैनिफेस्ट करना फ्यूचर में ज़रूरी है इस बात का कि हम आप लाइफ सेंटर्ड पॉइंटेड अटेंशन की तरफ हो जाएं और इस प्रोसेस पर काम करना शुरू करें। हर सपने पूरे हो जाएंगे। थैंक यू ऑल अबाउट इट।